गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं निखिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आईपीएफएल भारत में। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को डाली जा रही है इस टॉपिक पर, जिसका नाम है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब बता देते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता क्या है। ये होता तो है डायरेक्ट टैक्स, बट इसको हम जो अप्लाई करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स की तरह अप्लाई करते हैं। ये जैसे आप सैलरी पे कर रहे हैं, जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं, आपने कमीशन पे किया है किसी को, तो आप क्या करते हैं एज अ कंपनी या एज अ नॉन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आप जो पेमेंट करते हैं वो टीडीएस काट कर करते हैं। ये आपका तभी कट सकता है, जब भी आप काट सकते हो जब आपके पास एक टेन नंबर होगा, यानी कि टैक्स असेसमेंट नंबर आपके पास होगा। तभी आप किसी को पेमेंट करने के दौरान आप उनका टीडीएस काट सकते हो, और वो जो टीडीएस आपने काटा, जो टैक्स आपने काटा है, वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करवाना पड़ता है। और फिर जिस बंदे का टीडीएस आपने काटा, अगर वो एक लीगल सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके पास होना चाहिए एक पैन नंबर। पैन नंबर अगर होगा तो वो अपने रिटर्न फाइल करेगा, यानी कि अपनी इनकम गवर्नमेंट को बताएगा। और उस इनकम पे जो उसको आपसे हो रही है, उस पर जो टीडीएस कट गया है, वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता है, अगर उसकी जो इनकम है वो विद इन ब्रैकेट आ रही है। ठीक है। तो ये एक साइकिल होती है जिसमें कि आपकी इनकम पता लग जाती है, आपके एक्सपेंसेस पता लग जाते हैं, आप कितने लोगों को क्या पेमेंट कर रहे हो ये पता लग जाता है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसकी इनकम कितनी है वो पता लग जाता है गवर्नमेंट को, और कितना टैक्स आपका कटा है वो भी पता लग जाता है। और उसको गवर्नमेंट ये देखती है कि मेरे कितने पब्लिक हमारे इंडिया में ऐसी है जो कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर है और वो अपनी इनकम जनरेट कर रही है। तो रिटर्न फाइलिंग होती है जब, तो उससे पता लग जाता है जो एक इंडिविजुअल इनकम कर रहा है। और जब जीएसटी फाइल होता है तो उससे भी पता लग जाता है कि कितना बिजनेस प्रोफेशन अपनी सेल कर रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये हमारा होने वाला है असाइनमेंट नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम डाल लेते हैं असाइनमेंट नंबर 24, एंड इसका ये है क्वेश्चन नंबर 1। और टॉपिक का नाम हम डाल लेते हैं टीडीएस। ठीक है। यहाँ पर आपका जो डेट वगैरह है वो नहीं बता रखी है, इसलिए मैं इसको 25-26 में ही लेकर चल रहा हूँ, और एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है। अब इस चीज में क्या है, जब आपका अवेलेबल विंडो खुलता है तो यहाँ पर आपको जीएसटी का काम तो नहीं करना है, बट आपको यहाँ पे ये ऑप्शन यानी कि टीडीएस वाला जो ऑप्शन है, इनेबल टैक्स एट सोर्स, ये आपको यस करना पड़ेगा। और उसको यस करते ही आपकी एक छोटी सी विंडो खुलकर आएगी, कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स। तो यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर या 10 नंबर आप बोल सकते हो, दोनों नंबर सेम होंगे जो हमें दिए हुए हैं, DEAL 1 2 3 4 5 E। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर जो भी नंबर आपको दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप डाल देंगे, और यहाँ पर आपका आ जाता है 10 नंबर। 10 कलेक्शन अकाउंट नंबर डाल दो, या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर बोल दो। तो टीडीएस और टीसीएस दोनों ही इसके अंदर ही आपके शामिल होते हैं, तो सेम नंबर आपको मिलता है। प्लस आप कंपनी हो या एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, ये आप बताना पड़ता है आपको। कंपनी हमने डाल दिया है, और यहाँ पे आपका आता है डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन, यानी कि आप किस वार्ड संख्या में आपका जो ऑफिस है वो पड़ता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए वार्ड नंबर 37 डाल दिया है। जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो अकाउंटेंट होगा या सीए होगा या ओनर खुद होगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी, यानी कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए। तो मैंने नाम डाल दिया, मान लीजिए जतिन कुमार नाम से मैंने उसका नाम डाल दिया। ये किसका बेटा है, यानी कि जतिन के फादर का नाम हमें डालना पड़ेगा, लोकेश चंद। यहाँ पे डेजिग्नेशन डालनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे इनका डाल दिया अकाउंटेंट। पेन नंबर भी आपको इनका बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी रैंडम पेन नंबर मैं बना देता हूँ यहाँ पर, DART 8526L। फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइस ऑफ द बिल्डिंग, मतलब प्रॉपर एक एड्रेस हमको यहाँ पे इनका डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वगैरह। तो आप यहाँ पे बनाकर डालना चाहे बनाकर डाल सकते हैं। 78 यहाँ पे बी हमने डाल दिया है। जो भी प्रीमाइस का बिल्डिंग का नाम है वो हमने डाल दिया है, लेजर अपार्टमेंट करके डाल दिया है यहाँ पर। स्ट्रीट रोड जो भी है हमने यहाँ पे डाल दिया नियर गुरुद्वारा। और फिर एरिया एंड लोकेशन हम डाल दिया मुकेश नगर। यहाँ पे टाउन हमने डाला यहाँ दिल्ली, स्टेट दिल्ली आ ही गया। पिन कोड आप डाल दीजिए 110054। मोबाइल नंबर अगर है मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कुछ भी रैंडमली अभी हम डाल रहे हैं। और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी डालना। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन चालान में, फॉर्म्स में, जो भी रिटर्न्स आप भरते हो उसमें ये इन्फॉर्मेशन
जरूरत पड़ती है, इसलिए आपने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है। बाकी ये दोनों ऑप्शंस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, तो हमने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको बता रखा है कि जो मिस्टर राजू हैं वो एक अकाउंटेंट हैं और वो कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम आपने डालना है जब भी आप काम करेंगे। ऑन सैलरी 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ की सैलरी पर वो यहाँ पे काम करते हैं। तो हमको इनका टीडीएस काटना है, तो हमने F11 के अंदर वो ऑप्शन जो यस कर ही दिए टीडीएस वाले। बट यहाँ पर हमको कुछ लेजर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम चलते हैं वापस क्रिएट में आ जाते हैं और लेजर क्या क्या बनाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक और चीज नहीं दिख रही है, वो है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पे आपको किस टाइप की टीडीएस आप काटते हो वो आपको बताना पड़ता है। जैसे कि मैं बना देता हूँ टीडीएस ऑन सैलरी। यहाँ पे सेक्शन जो उसका आएगा 192 आएगा, पेमेंट कोड भी 192 आएगा और रेमिटेंस कोड भी 192 आएगा। और विद पेन अगर है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, अगर आप F12 कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यह बताना पड़ता है कि जो टैक्स रेट है विदाउट पेन वो आप क्या चार्ज करते हो। तो जिसके पास पैन नंबर नहीं होता, तो जिसके पास पैन नंबर नहीं होता उसका 20% टैक्स कटेगा, और जिसके पास पैन नंबर होता है उसका 10% टैक्स कटता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, यहाँ पर चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ हो या फिर कोई भी अदर डायरेक्टरी टाइप हो, उसका 10% टैक्स हम काट लेंगे। ये होता है थ्रेशोल्ड या एग्जाम्पशन लिमिट, कब तक उसकी टीडीएस नहीं काटी जाएगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी 12 लाख जो चल रहा है, 12 लाख के हिसाब से यानी 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, बट आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, टीडीएस तो काटा जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स कट के वापस। आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बन गया टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, जो कि हमें लेजर में जरूरत पड़ेगी। तो हम लेजर बना लेते हैं यहाँ पर सैलरी का। सैलरी हमारी होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा क्या इस पर टीडीएस काटते हैं आप। मैंने बताया यस एप्लीकेबल है। और किस हेड में डालते हो, तो यहाँ पे इसको हेड को बोलते हैं नेचर ऑफ पेमेंट, मैंने बता दिया टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दो। दूसरा एक लेजर बनाएंगे मिस्टर राजू, जो कि हमारे अकाउंटेंट हैं। एंड इनको हम बनाएंगे क्रेडिटर, क्योंकि ये काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं, तो हमसे पैसे लेंगे, चार्ज करेंगे। अब इनको हमें यस करना होगा, इस डिडक्टेबल क्या इनका टीडीएस काटना है, मैंने कहा यस। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये वो कैटेगरीज हैं जो डिडक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि इन लोगों से जब भी हम काम करवाएंगे तो इनको हम टीडीएस काट कर पेमेंट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इनको जो मान रहे हैं, मिस्टर राजू को हम मान रहे हैं इंडिविजुअल हैं और ये रेसिडेंट है। रेसिडेंट का मतलब इंडिया में रहने वाले, और नॉन रेजिडेंट का मतलब है जो कि इंडिया से बाहर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रेजिडेंट बना दिया। एंड इसको हमने यहाँ पर डालना है पैन नंबर। पैन नंबर अगर आपने नहीं डाला तो मिस्टर राजू का 20% टैक्स कट जाएगा 50,000 पर, जो कि उनकी इनकम है मंथली। अगर मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ तो मैं डालता हूँ, चलो AMNHA। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 8552, और यहाँ पे हमने डाल दिया ई। ठीक है, ये हमने पैन नंबर डाल दिया इनका, और यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल्स यस करते होगा, तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव डेट हमने बता दिया है कि इस दिन से ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, और हमने करवा दिया इसको एक्सेप्ट। दो लेजर बन चुके हैं, तीसरा लेजर हमारा बनेगा टीडीएस ऑन सैलरी नाम से, जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, अदर्स में नहीं टीडीएस में जाएगा, और इसको हम डालते हैं टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो नेचर पेमेंट है वो लेजर से अटैच हो गई है। और अब हम चलते हैं पहले जर्नल वाउचर में। वाउचर में चलते हैं और यहाँ पे जेबी ओपन कर लो F7 दबाकर। यहाँ पे हमें सैलरी ड्यू करनी है। ड्यू कब करेंगे हम, वैसे तो देखो महीने की लास्ट डे को आप ड्यू करते हो, और उस सैलरी को आप अगले महीने जो टीडीएस काटते हो वो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री, क्योंकि एक काम करते हैं, फिर इसमें सैलरी ड्यू करते हैं 31 मई में। तो यहाँ पर हमने 31 मई कर लिया है, और सैलरी ड्यू करते समय पे सैलरी डेबिट होती है हमारी 50,000 की। और यहाँ पर हमारा आ जाता है किसके लिए ड्यू करें, मिस्टर राजू के लिए। उनका टीडीएस कट चुका है, अब देख रहे हो आप। मिस्टर राजू का मैंने अमाउंट नहीं डाला, बट अपने यहाँ भी वो 45,000 रुपए इसमें इन्होंने दिखा दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके 50,000 रुपए तो उनके सैलरी थी, बट उसमें से इनका 5,000 रुपए डिडक्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम जब आते हैं तो ये लेजर हमें लेना पड़ता है टीडीएस ऑन सैलरी। अब ये दो तरीके से आप मान सकते हो। अगर आपने टीडीएस ऑन सैलरी पहले लिया होता क्रेडिट में मिस्टर राजू की जगह पर, तो वहां पर ऑप्शन आता यहाँ के 5,000 रुपए, और वहीं आपने मिस्टर राजू लिया क्योंकि वो क्रेडिटर है, इसलिए उनका 45,000 रुपए दिखाया है। तो टीडीएस ऑन सैलरी नहीं लेना है, टीडीएस ऑन सैलरी जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेबल लेजर वो आपको लेना है यहाँ पर, और ये आपका आ गया 5,000 रुपए। ठीक है, इसको मैंने करवा देना है एक्स। और अगली जो एंट्री है वो आप आ जाओ F2 दबाकर। 1.6 ऑलरेडी हो गई है, आप चाहो तो एक और बार कर लो। 2 जून को मैंने रिटर्न फाइल करनी है, पेमेंट हमने कर देना है।
पहले F5 करो। पहले मिस्टर राजू को सैलरी प्रोवाइड कर दो, महीना खत्म हो चुका है, 2 तारीख आ चुकी है। पेमेंट हम कर देते हैं इनको 45,000 रुपए का। अब राजू हमसे पूछेगा कि भाई 45,000 रुपए क्यों पेमेंट करो, मेरी सैलरी तो 50,000 रुपए है। तो हम उनको बताएंगे कि आपका 10% टीडीएस कट चुका है। अब आपको क्या करना है, हर 12 महीने तक आप टीडीएस काटोगे इनका। और राजू क्या करेगा, अगले साल जब उसका पूरा 1 साल हो जाएगा और जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम पीरियड होता है, जो कि अभी सितंबर मंथ भी हमारा स्टार्ट, मतलब उसकी भी डेट एक्सटेंड हो जाती है। जुलाई था, कभी अगस्त हो जाता है, अभी सितंबर मंथ भी एक्सटेंड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि उनको बताएंगे कि आप जब सितंबर मंथ में रिटर्न फाइल करोगे तो आपका जितना भी टीडीएस तक हमने काटा है वो गवर्नमेंट से आपको रिफंड हो जाएगा, इन केस आप एलिजिबल नहीं हो टैक्स के लिए तो। ठीक है। तो हमने मिस्टर राजू को पेमेंट करनी है। क्रिएट कर लीजिए बैंक, जो कि अभी तक हमारे पास लेजर नहीं था, बैंक का लेजर बना लिया मैंने बैंक में। और यहाँ पर आप इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। नेगेटिव आएगा, आने देना, क्योंकि हमें बता नहीं रखा है क्वेश्चन में कि नेगेटिव बैंक में बैलेंस था या नहीं था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने करा नहीं है। तो आपको सिर्फ एंट्री समझनी है, आपको सिर्फ बैलेंस देखना है कि किस तरह से आएगा, बट आपको बैंक बैलेंस जो नेगेटिव जा रहा है उसको इग्नोर करके चलना है फिलहाल के लिए। और मैं यहाँ पर इसको चेक नंबर जो भी होगा हमारा प्रूफ बता देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। जो अगली एंट्री हमारी रह जाती है वो है रिटर्न फाइलिंग की, यानी कि जो टैक्स हमने काटा है वो हमें गवर्नमेंट को भेजना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टीडीएस ऑन सैलरी का लेजर अगेंस्ट रेफरेंस इस तरह से आता है। और ये हमारा इनकम टैक्स दिखा रहा है कि हमने जो 5,000 रुपए का उनका इनकम टैक्स काट लिया है, टीडीएस काट लिया है। और ये हमने पेमेंट करना है एक चालान के थ्रू, जो चालान में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले से एंट्री को करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। और अब चलते हैं पेज अप करते हैं। पेज अप करके आपकी वही एंट्री नजर आने लगी है। अब ऑल्ट पी करो। ऑल्ट पी करके आपको मैं दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू में ये जो आपका खुलता है ये वाउचर नहीं है, ये एक चालान है, टीडीएस टैक्स चालान। जो आपको पेमेंट कोड दिखा रहा है एक तो 192, यानी कि वो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि ये जो 192 कोड लिख रहा है यानी कि आपने टीडीएस पेमेंट ऑन सैलरी करा है। और कितना इनकम टैक्स आप जमा करवा रहे हो वो भी अमाउंट आ रहा है 5,000 रुपए का। कब आप करवा रहे हो, 2 जून को करवा रहे हो। यहाँ पर आपकी कंपनी का जो टेन नंबर है वो आ रहा है, प्लस किस कंपनी से आ रहा है वो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है। और ये आपका टाइम पीरियड है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। ये आपका टोटल अमाउंट है जो कि आप यहाँ पे बैंक सील के थ्रू जमा भी करवा सकते हो। और ये है आपका कंपनी का नाम, फुल नेम दिल्ली का है। और अगर मैंने कंपनी क्रिएट करते समय पे ये सब डिटेल डाली होती, एड्रेस वगैरह डाला होता, तो यहाँ पर वो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होता। या फिर अभी हम आपको दिखा देते हैं कैसे वो आता। तो हम वापस चलते हैं गेटवे ऑफ दिल्ली पर। और यहाँ पर हम करते हैं F3 और ऑल्टर में चलते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। मैंने यहाँ पर डाल दिया 741-K। और इसको हम डाल देते हैं टाटा बिल्डिंग, फ्लोर नंबर 10। और इसको हम डाल देते हैं दिल्ली। और ये स्टेट आ गया आपका। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, फिर फोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह अगर जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। और अब हम वापस से डे बुक में जाके आपको टीडीएफ वाला ऑल्ट पी करके दिखाते हैं प्रीव्यू। देखिए, अब जो एड्रेस मैंने डाला था वो एड्रेस आपको यहाँ पे नजर आने लगा है। साथ में यहाँ पे पिन कोड जो मैंने डाला था वो पिन कोड भी यहाँ पे नजर आने लगा है। और इसका आप प्रिंट आउट निकाल के जमा करवा सकते हो बैंक से सील लगवा। ठीक है। वैसे तो ये सब चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप ऑनलाइन ही सब जमा करवा देते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। और इस तरह से आपको वो सब काम करने होते हैं। इन केस आपको चाहिए अगर रिसीट वगैरह, तो आप इसको एक तरीके से पीडीएफ बनाकर अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स अगर आपको कभी इन केस जरूरत पड़ जाए तो आप इसको इसे रखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने टीडीएस पेमेंट नहीं अगर करा होता तो हमको यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में वो अमाउंट दिखाता रहता। या फिर अगर हमने राजू को पेमेंट नहीं करी होती तो ये क्रेडिटर्स में वो अमाउंट दिखाता रहता। तो अभी क्योंकि दोनों पेमेंट हो चुके हैं इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीजें ब्लैंक दिखा रहा है। और जो आपका बैंक अकाउंट है नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर वो असेट वाले को पार्ट को लाइबिलिटी में ले गया है। और पी एंड एल जो है वो आपका 50,000 रुपए किसकी वजह से, सैलरी की वजह से आ रहा है। सैलरी तो आपकी पूरी 50,000 ही है बुक जो हुई है। बट वो जो पेमेंट है वो आपकी कहाँ से रिवर्स होकर आएगी, गवर्नमेंट के पास रिवर्स होकर आएगी, राजू के पास। ठीक है। तो ये था हमारा टीडीएस का पहला असाइनमेंट। अभी और भी असाइनमेंट आने बाकी हैं टीडीएस के ऊपर, और काफी सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो अभी तक हमने सिर्फ टैली प्राइम में करी हैं, जिसको अभी हम बिजी में भी शुरू करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट बिजी में काम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स या फिर जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर उनको बिजी के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिजी सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ें। और अगर आप टेलीग्राम करते हैं और आपकी नजर में अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि बिजी
रिक्वायर्ड है उसको, तो उससे भी आप हमारे जो वीडियोस हैं वो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको बिजी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगे और बिजी में वर्किंग कैसे होती है वो उनको पता लग जाएगा। तो लेकर आ रहे हैं जल्दी ही बिजी की वीडियोस। तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर चैनल से एग्जिट ना करें। प्लस आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड जो आपको ऑल ओवर द वीडियो नजर आया है। आप सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं, उससे भी हमको बेनिफिट मिलेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आईपीएल भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून।